नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो BSTC 2020 का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आया था, बहुत ही सरल पेपर था, बहुत बढ़िया पेपर था। सरल तो इसलिए क्योंकि काफ़ी प्रश्न हमने पढ़ाया, उनमें से आपको काफ़ी प्रश्नों का लाभ मिला, तो वो प्रश्न तो आपको बहुत जल्दी आ जाने चाहिए थे, इसलिए मैं सरल कह रहा हूँ। कुछ एक को कठिन भी लगा होगा, कुछ एक का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया होगा, तो ये सब चीज़ें हुई होगी। लेकिन फिर भी अब जो चूँकि पेपर हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कीज़ आई हुई है, कोई रीजनिंग की डाल रहे हैं, कोई जीके की डाल रहे हैं, कोई अलग अलग कीज़ डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा, और वो कीज़ क्या है कि थोड़े गड़बड़ हैं, कुछ एक पाँच हर कीज़ में कम से कम 10% गड़बड़ है, जहाँ भी आ रही है, जो जिसने भी डाली है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल 100% सही वाली की आपको दे दूं मैं, और आपको एक एक प्रश्न का जांच हो जाए कि आपका वाकई क्या प्रश्न का आंसर होना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जितना भी लंबा है आप इसको पूरा देखना, आपका एक एक रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आपकी बिल्कुल जो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रश्न में क्या आंसर होना चाहिए था। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस बार पेपर बाहर आ गया। पेपर अगर अपने पास नहीं आता तो अपन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं से उड़ता उड़ता मेरे मोबाइल में भी पेपर आ गया, कहीं ग्रुप से आया, तो अब इसको देख लेते हैं, अपन सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और किस तरह के उनके आंसर होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसी कड़ी में हम, YWZX। वैसे ही ये प्रश्न मैं पूरा नहीं लिखता क्योंकि जल्दी जल्दी अपन पूरा करेंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें एक ऑप्शन था IGJH। अपन इसको देखेंगे, अपन मिलाएंगे तो IGJH बिल्कुल बैठेगा। मैं पहला वाला लिख देता हूं कि USVT। आप इसको मिलाएंगे, 3 का इसमें अंतर है, 3 का इनमें अंतर है, और इसी प्रकार से अपन मिलाएंगे आगे वाली, तो अपने 3 का अंतर बैठेगा और आपका बी ऑप्शन IGJH बिल्कुल सही होगा। जो बिल्कुल प्रश्न समझने का होगा उसी को समझेंगे। दूसरा प्रश्न था, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। राम की उम्र श्याम से कितनी गुना ज्यादा है? 5 गुना। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर हो तो राम की उम्र क्या है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न था, आयु वाला सबसे लास्ट वाला टॉपिक मैंने समझाया था, और उसी का प्रश्न आया, उसी के 2 प्रश्न आए थे। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन उठाएंगे अपन 10 वर्ष। क्या उठाया? 10 वर्ष। राम की उम्र 10 वर्ष अपन ने मान रहे हैं, ये क्या है? 5 गुना ज्यादा है। किससे? ये राम है, ये श्याम है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, मतलब 2 पंजो 10, 5 गुना ज्यादा हो गई। बीच में अंतर भी 8 का हो गया ना, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 10 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा समुच्चय 1 8 27 1 8 27 के बिल्कुल समान होगा? एक क्या है? 1 का घन है, 2 का घन है और 3 का घन है। तो ये घन, तीनों संख्याएं घन वाला जो विकल्प कौन सा है? आपका ए ऑप्शन था 64 और 125 और 216। ये 4 का घन, ये 5 का घन और ये 6 का घन। तो ये आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही था। फिर आगे देखते हैं एक और प्रश्न, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों में। गाजर खाद्य पदार्थ, देखो ये तो खाद्य पदार्थ हो गया आपका, और ये हो गए आपके सब्जियां, और ये हो गई आपकी गाजर। तो इस तरह का जो विकल्प था, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो एक में छोटा, जितना भी ये लंबा वीडियो बने आप इसको अच्छी तरह से देखना, आपको सारे प्रश्नों का इसमें अच्छी तरह से सॉल्यूशन मिल जाएगा। 5वां प्रश्न था, चक्रवात का प्रतिचक्रवात। चक्रवात का विलोम होता है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात, ठीक है। तो आपका इसमें था बाढ़ किससे संबंधित है? बाढ़ का क्या होगा? उल्टा क्या होगा? मतलब ये उल्टा है तो उल्टा क्या होगा? सूखा। बाढ़ का मतलब तो बहुत ज्यादा बारिश, और सूखे का मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर सूखा होगा, ठीक है। 6ठा प्रश्न है, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों से संबंधित वेन आरेख का प्रश्न था। ये सब मैंने, ये जितने भी टॉपिक अभी तक आए हैं, जितने भी प्रश्न आए, सारे मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। तो ये कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों से संबंधित जो है, देखो पक्षी, और पक्षी में आ गया कबूतर, और कुत्ते बिल्कुल अलग आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन आपके डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही था। तो इस तरह से आप इन 6 प्रश्नों को आराम से अच्छी तरह से चेक कर लीजिए आपने क्या किया था, और उसके बाद आगे देखते हैं अपन। देखो एक गणितीय संक्रिया का प्रश्न आ गया आपने,
2 + 8 × 16 - 4/2। इसका आंसर क्या आएगा? देखो अपन इसको पहले जो अपन ने प्रश्न में दे रखी है उनके अनुसार इसको जमा लेते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है गुणा, ठीक है। गुणे का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है बाकी 16, और बाकी का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है भाग 4, और भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो ये 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को पता है क्या होता है, भाग करते हैं तो 4 का भाग 16 में 4 बार गुणा 2, ठीक है। उसके बाद अपन 8 दूनी 16 करते हैं और 4 दूनी 8 करते हैं, 16 में से 8 जाएंगे। इसका राइट आंसर केवल 8 था, ठीक है। फिर 8वां प्रश्न था, श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4, 7, 11, 18, 29, 47, ये तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। 4, 7, 11 होते हैं, 11 और 7 18 होते हैं, 18 और 11 29 होते हैं, 29 और 18 47 होते हैं, 47 और 29 जोड़ेंगे तो 76 आगे बिल्कुल इसका राइट आंसर आना चाहिए। ये एक क्रम था और आपको क्रम पकड़ना था, किस टाइप का ये प्रश्न था आपको अच्छी तरह से इसको देख लेना था, ठीक है। उसके बाद आती है ध्रुव चुंबक, तो क्वेश्चन मार्क फिर बैटरी। तो जिस प्रकार चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, किनारे होते हैं, उसी प्रकार से बैटरी के क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे कुछ सेल्स भी करके आएगा, सेल नहीं होगा। बैटरी मतलब वो जो अपने इन्वर्टर वगैरह की जो बैटरी होती है वो वाली, टॉर्च नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो बैटरी से टर्मिनल्स बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से असंगत जोड़े का देखना है तो विस्तृत चौड़ा, लघु छोटा, बड़ा विशाल तो एक जैसे अर्थ वाले थे। हल्का भारी एक विलोम शब्द के रूप में आ गया, ये अलग था, इसलिए इसका आंसर होगा हल्का भारी। अब बात आती है, एक प्रश्न था उसका बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, 0.003 और 0.02, इसको गुणा करना था। तो भाई गुणा करने में क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो आप इसमें क्लियर हो जाओ कि 5 से पहले पॉइंट आएगा, क्योंकि 3 तो ये पॉइंट से बाद कितनी संख्या है? 3, और इसके बाद कितनी संख्या है? 2। तो टोटल कितने होने चाहिए? 4, तो 0 और 3 दूनी कितने होते हैं? 6। अब ये आपके ऑप्शन में नहीं है, राइट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। आगे 0 लगा हुआ, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये लगा हुआ है तो लगने दो। तो आपका आंसर क्या होगा? 0.000060, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके देखते हैं एक निम्न में से लुप्त संख्या निकालनी थी। 72, 96, 108, 24, 16 क्या आना चाहिए? 6, 12, 18। तो आप देखिए 6 का भाग 72 में, देखो मैं बता देता हूँ, 72, 96, 108, 24, 16 क्वेश्चन मार्क, 6, 12, 18। अब इनमें कोई ना कोई संबंध, ये अपने को संख्या निकालनी थी। 6 का भाग अपन 72 में देते हैं, कितने होते हैं? 6 का भाग अपन 72 में देते हैं, 12 आते हैं, 12 दूनी 24। 12 का भाग 96 में देते हैं, 12 अंटी 96, 8 दूनी 16। 18 का भाग 108 में देंगे, 18 छक्की 108, 6 दूनी 12 आना चाहिए। कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 12 है इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका बिल्कुल इसका आंसर होगा 12 है। कोई दिक्कत आपको? इसका राइट आंसर 12 है। देखते हैं एक बड़ा प्रश्न है, उस बड़े प्रश्न में आपके क्या हुआ होगा कि अब मैं इस पूरी श्रृंखला को लिखने की बजाय मैं आपको बता देता हूँ कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। अब मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा इसको, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ कि कितनी बार दिए गए अंकों में 13वें प्रश्न का आंसर होगा आपका सीधा 7। कितना आंसर आना चाहिए? बी ऑप्शन में बिल्कुल 7 बार ऐसा है। 7 बार ऐसा है कि अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। समझ में आ गई बात? चले आगे। कितनी बार 5 के बाद 9 आया परंतु इन जोड़ों से में 5 के पहले 3 नहीं आया? तो 5 हो जाएगा। इस 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो एक में इस टाइप के प्रश्न श्रृंखला वाले में एक में 7 है, एक में 5 है। एक श्रेणी दे दी 8, 22, 8, 28 और 8 क्वेश्चन मार्क। तो 8, 22, 8, 28 में आप देखो 8, 8, 8 तो आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 22, 28 और 28 के बाद 6 और जोड़ दो 34, क्योंकि 22 में 6 जोड़े 28, 28 में 6 जोड़े 34। बिल्कुल इजी प्रश्न था। अब एक आकृति वाला असंगत वाला आया था आकृति में। तो आकृति में आप देखेंगे कि पहली आकृति बिल्कुल आयत है
और आयत के बाद में दूसरी आकृति बनाई, उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा राउंड घुमा दिया, इस तरह की आकृति कर दी। ठीक है, तीसरी आकृति को क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे कर दी, और चौथी आकृति में भी राउंड घुमा दिया। अब आपको पता है 4 में से 3 एक जैसी है, कंटिन्यू है। पहली बात, एक जैसी का मतलब एक इससे ये बनी, इससे ये बनी, इसके बाद इस तरह से, तो ये एक बिल्कुल वापस गलत आई है, ये गलत होनी चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो केवल एग्जामिनर के हिसाब से ही बनाए गए हैं, तो उसने जो पेपर बनाया है ना उनके हिसाब से ही बनाए गए हैं, तो उसने किस टाइप का पेपर बनाया है, उन्होंने क्या दिमाग यहाँ पे लगाया है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। वैसे इसका ज़्यादा आंसर ये लग रहा है कि ये इसमें असंगत रहेगा, क्योंकि यहाँ के बाद ये राउंड होना चालू हो गई, वो भी राउंड है, तो बीच में ये वापस ऐसी आकृति आ गई ना, इसलिए ये ही मुझे गलत लग रही है। ठीक है, 17वां प्रश्न था, यदि 378 सिक्कों, देखो कुछ क्वेश्चन आपके इनमें मैथ्स के डाल दिए, लेकिन मैथ्स कुछ रिलेटेड है आपकी रीजनिंग से। तो 17वां प्रश्न था, 378 सिक्के हैं टोटल, कितने, 378। ठीक है, 1 रुपए के, और 1 रुपए प्लस अनुपात 50 पैसे का मतलब 0.5, और अनुपात हो गया 25 का मतलब 0.25, ये हो गए 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हो गए। ठीक है, जिनके मूल्य का अनुपात कितना है, 13 अनुपात 11 अनुपात 7, ये इनके मूल्य का अनुपात है। सिक्के हैं आपके पास इतने, अब अपन इनको सबको सिक्कों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 13 रुपए का मतलब एक सिक्का, 1 रुपए का तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 13 रुपए, 13 सिक्के हो गए। अब यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 2, तो 11 रुपए में कितने हो जाएंगे, 22 सिक्के। 25 पैसे का एक सिक्का, तो 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 4, तो 7 रुपए में कितने होंगे, 28 सिक्के। तो आपका मेन अनुपात आया 13 अनुपात 22 अनुपात 28। अब इनको आप जोड़ेंगे, अनुपातों का योग करके और सिक्कों में भाग दे दो, तो 13 और 22 कितने होते, 35, 35 और 28 कितने होते, 63। 63 का भाग 378 में देना है। 378 में भाग दोगे, 7 नाम 63, 7 पंजो 35, 7 चौक 28, 54 में 9 का भाग दो, 9 छंग 54। ठीक है, अभी आ गए 6 सिक्के। अब आप निकाल लोगे कि आपको 22 रुपए में निकालना है कि नहीं निकालना है। 22 रुपए में 6 के 22 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सिक्के आपके इसके आंसर आना चाहिए। कुछ मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए आप इसमें थोड़ा घबरा गए होंगे, या हो सकता है आपने तुक्का लगा के आए हो, तो आप चेक कर लीजिए आपका प्रश्न ये सही था या नहीं था। किसी कूट भाषा में स्टाइल को ये कहते हैं, ब्लंट को ये कहते हैं, तो MOULD को क्या लिखेंगे भाई, MOULD को लिखेंगे OQVJB। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये आपका आंसर था ए ऑप्शन, बिल्कुल इसका करेक्ट था। आप इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको श्रृंखला के अनुसार ये था। अब आगे जो समझने के क्वेश्चन है उनको मैं सोल्व कराने में मुझे भी थोड़ा आनंद आता है कि माइक अपने घर से निकला 10 मील, ये माइक है यहाँ, 10 मील पश्चिम में निकला। 10 मील पश्चिम में जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़कर 10 चला, ये दाएं मुड़कर 10 चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 चला, ये बाएं मुड़कर 5 चला, फिर वह बाएं मुड़कर फिर 10 चला, फिर 10 चल गया, और फिर लास्ट में वो बाएं और मुड़ा और वापस 15 चला, तो 5 तो ये और 10 ये, तो ये वापस यहीं आ गया। यहीं आने से इसका आंसर होगा 0। वह अपने तात्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूर है, 0 किलोमीटर, वहीं आ गया, वापस घर पे आ गया, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। दिव्या तथा दक्ष की आयु, देखो ये आयु वाला प्रश्न एक और आ गया। दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिव्या और दक्ष, इनकी औसत आयु, दोनों की औसत आयु कितनी है, 22, 22 दूनी 44, इनकी टोटल आयु हो गई। औसत वाला प्रश्न है, मिक्स कर देते हैं, रीजनिंग में है गणित का, लेकिन मिक्स कर देते हैं। तो देखते हैं, यदि सुरभि की उम्र और जोड़ दी जाए, तो अब इनमें सुरभि और जोड़ दी, सुरभि जोड़ते ही ये 3 हो गई, 3 की औसत आयु हो गई 28, तो 28 गुणा 3, 25 75, 3 दिया 9, 75 और 9 84, टोटल कितनी हो गई 84। पहले टोटल कितनी थी 44, तो कितनी सुरभि की कितनी है, तो 84 में से 44 बाकी निकाल दो, 4 में से 4 गए 0, 40 वर्ष इसकी सुरभि की उम्र आएगी। इसमें डी ऑप्शन में 40 आंसर था, तो आप मिला लीजिएगा आपने सही किया या नहीं किया। इसके बाद एक और चीज बता देता हूँ,
21वां प्रश्न था, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा, देखो राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, ठीक है, लेकिन प्रिया जितने नहीं। राज को मुकेश से ज्यादा नहीं, लेकिन प्रिया जितने नहीं मिले। प्रिया को राज के ऊपर कर दो। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा, प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले, तो प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले, ये ठीक है, मिल गए। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों से कम नहीं थे। गौरव इन पांचों से इसमें सबसे कम थोड़ी थे मुकेश गौरव के, बिल्कुल सही बात है। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन, देखो आरोही में तो 1 2 3 4 5, इसमें मतलब कम से ज्यादा की तरफ आरोही, और अवरोही में कम से 5 से 1 की तरफ, तो सबसे ज्यादा किसके, फिर किसके, तो सबसे ज्यादा किसके, प्रिया के, फिर किसके, सेकंड नंबर, तो आंसर आएगा आपका राज। इसका करेक्ट आंसर होगा राज। आरोही और अवरोही के अंदर आप घूमना मत, चूकना मत, समझ में आ गई बात। फिर देखते हैं आगे, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये लड़की और ये लड़का, एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की क्या बोली कि यह मेरे मामा के पिताजी, कि यह मेरे मामा के पिता की लड़की का लड़का है, कि लड़की का लड़का है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है, लड़की के मामा के पिता लड़की के नाना हुए कि नहीं हुए, और लड़की के नाना की लड़की की माँ हुई कि नहीं हुई, लड़की की माँ का लड़का लड़की का भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों आपस में भाई बहन है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है, मतलब विजातीय छांटना था आपको। वीणा, गिटार, सारंगी जो वाद्य यंत्र है, लेकिन बांसुरी क्या है, सुशील वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाने वाला है, इसलिए बांसुरी बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी। ये सब प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, कोई 1-2 प्रश्न छोड़ दो, बाकी सब प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए थे। ए बी तथा डी की तुलना में क्या है, भारी है। सी डी की तुलना में हल्का है, ये लो। उसके बाद बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है डी की तुलना में हल्का है, तो डी को यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए से तो दोनों हल्के ही हो गए ना। उसके बाद लेकिन ई से भारी है कौन, बी, तो ई से भारी हो गया। इनमें सबसे भारी कौन है, ए, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन में ए आंसर सही था, समझ में आ गया, ए ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन में ए आंसर। फिर 25वां प्रश्न देखते हैं, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, वो प्रश्न आप देख लेते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन, अच्छी तरह से समझना, ए बी की बहन हो गया। एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, ठीक है। सी बी की माता है, सी जो है बी की क्या है, माँ है, कोई दिक्कत। डी सी का पिता है, ये डी जो है सी का क्या है, पिता है। ई डी की माता है, ये ई जो है डी की माता हो गई, ठीक है। ए का डी से, ए का डी से संबंध देखना था। देखो ये दोनों, इस बी की बहन है ए, बी लड़का है, लड़की अपने को मतलब नहीं है, लेकिन बी की माँ कौन है, सी, तो ये ए की भी माँ हुई कि नहीं हुई, ए की माँ हो गई। ए की माँ का पिता, ए की माँ का पिता, ए का क्या हुआ, ये नाना हुआ, क्या हुआ, नाना। तो ए इस डी की क्या हुई, दोहित्री हुई, क्या हुई, दोहित्री हुई, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये प्रश्न मुझे डाउट में लग रहा है, ये जाएगा आपके बोनस में, बोनस जाएगा, ये बिल्कुल बोनस जाएगा, ये आपका बिल्कुल 100%, मुझे तो लग रहा है कि बोनस जाएगा। हो सकता है कहीं कोई मेरे से त्रुटि हो रही हो, तो आप देख रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बोनस जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब स्पष्ट दिख रहा है, इन क्वेश्चंस में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए, द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नखलिस्तान। तो आप नखलिस्तान इसमें बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये मरु उद्यान होता है, और बाकी सब तो जल से संबंधित है, ठीक है। फिर एक असंगत आया है, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, मसालों से संबंधित खुबानी की अलग ही चीज़ होती है, तो खुबानी अलग हो गया। किसी कूट भाषा में BAT, ये बड़े बढ़िया प्रश्न आया, BAT को 23 लिखते रहते हैं, तो CAT को क्या करेंगे, तो अरे सीधी सी बात, बी का मतलब 2 होता है, इसका मतलब 3 होता है, तो 24 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा ना, एक ज़्यादा। AT का मतलब 20 और 1 21 और 2 23, 20 और 1 21 और 3 24, सीधी सी बात है, बहुत सरल प्रश्न था। इसके बाद एक चिड़ियाघर में
हिरण और मोर है। देखो सिर और पैर वाला जो प्रश्न मैंने आपको बताया था उसी टाइप का प्रश्न आया, सीधा इसको ऑप्शन से उठा करके करना था। देखो मोर और हिरण, मोर के तो होते हैं दो पैर और हिरण के होते हैं 4 पैर, जबकि इनके सिर तो सबके एक ही होता है। उनके सिरों की गिनती कितनी है? सिर तो हैं 80, मतलब मोर और हिरण की कुल संख्या है 80, और पैर कितने हैं? 200। ठीक है, अब अपने को पता है मोर कितने हैं। अगर मोर ऑप्शन में सबसे पहले 20 उठाएं, मोर कितने माने? 20। मोर कितने मानते हैं? 20 अगर मोर मानते हैं तो मोरों के पैर कितने हो जाएंगे? 40। अब बचे कितने? पैर कितने बचे? हिरण कितने बचे आपके? 80 में से कितने बचे? 60। 60 का एक हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 6 का 24, 240। तो 240 और 40 कितने हो गए? 280। तो 280 नहीं, अपने को 200 पैर चाहिए, इसलिए 20 ऑप्शन इसका होगा नहीं। फिर लेते हैं नेक्स्ट 30 ऑप्शन। 30 का मतलब हो गया पैर कितने हो गए मोर के? 60। अब 60 हो गए, लेकिन मोर संख्या कितनी बची? हिरणों की 50, और 50 को 4 से गुणा करते हैं तो 200, और 200 और 60 कितने हो जाए? 260, जबकि अपने को लाने कितने हैं? 200। तो ये भी आपका ऑप्शन बैठेगा नहीं। फिर आप ऑप्शन लेंगे 50 ऑप्शन लेंगे, 2 से गुणा करेंगे 100 पैर तो हो गए मोर के। अब हिरण बचे कितने? 30, और 30 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, 120। तो 120 और 100 कितने होते हैं? 220। 220 भी अपने पैर नहीं चाहिए, अपने को तो 200 ही चाहिए। 200 पैर आते हैं, अपन रुक जाएंगे। तो फिर 60 ऑप्शन मोर आ गया 60, और इनके पैर हो गए 120 पैर इनके हो गए। अब बचे आपके कितने? 20 हिरण बचे। 20 हिरण के कितने होते हैं? 80 पैर होते हैं। 120 और 80 कितने होते हैं? 200 हो जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा इसमें 60। थोड़ा प्रश्न हेवी था, अपन को एक एक ऑप्शन लेके करना था, और अगर आपने लिख के किया हो तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर आता है। मैं ज़्यादा सूत्र नहीं बताता हूँ, मैं बिल्कुल ऑप्शन से उठा करके प्रश्न करवाने की कोशिश करता हूँ। गुंजन अपने वेतन का 30वां प्रश्न था। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है। देखो x का, वैसे इसको अपन इजी गोइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे भी बताता हूँ। x का 75% खर्च करके 1500 रुपये बचाता है वो गुंजन। तो अब उसका वेतन कितना था? ये है उसका मासिक वेतन कितना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका निकालना था। x/1 हो गया, तो आपको इसमें करना था 100 नीचे आ जाएगा, 100x हो जाएगा, 100 से इसको गुणा किया, बिल्कुल लघुत्तम लेंगे, 75x हो जाएगा बराबर 1500 हो जाएगा। अब आप 1500 को 100 से गुणा करेंगे, और 100 में से 75 गए तो 25x हो गया, और 25x हो गया। 25 को 4 से गुणा किया, 15 चौक 60 हो गया, 6000। इसका x बराबर क्या मान आ जाएगा? 6000। तो इसका मासिक वेतन होगा 6000। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल के। सबसे पहले 5000 का 75% निकालेंगे, 25% जो बचेगा वो आपका आ गया 6000 का। 25% 1500 होता है कि नहीं होता देख लो आप। 100 से ये कट गया, और 25 की 150 होता है, और ये 1500 हो गया। तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, आप लंबे सूत्र से भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 6000 होगा। ठीक है, उसके बाद और चलते हैं अपन, फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं। 31वां प्रश्न था। श्रृंखला थी 2, 5, 9, 19, 37। इसमें आपने जोड़ बाकी किया। जोड़ बाकी से बैठना नहीं था, आप देखो कि थोड़ा दिमाग लगाओगे। 2 गुणा 2 प्लस 1, फिर 5 गुणा 2 माइनस 1, 5, फिर आप 9 गुणा 2 प्लस 1, और फिर आप 19 गुणा 2 माइनस 1, तो 37 गुणा 2 प्लस 1। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर वापस प्लस। 37 गुणा कितने होते हैं? 74 होते हैं। 74 में 1 जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे? 75 इसका आंसर आना चाहिए। किसी ने 73 कर दिया हो तो गलती हो गई हुई। फिर आप देखते हैं एक रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान में वो आपके शब्द अंग्रेजी वाले शब्द थे, आपको वर्णमाला से करना था। SCDTEF UGH, आगे खाली स्थान था। तो आप देखेंगे STU, तो आगे क्या आना चाहिए? V, और ऑप्शन में केवल VIJ में केवल V ही एक ही ऑप्शन में था। तो आपको ज़्यादा करना ही नहीं, ज़्यादा कुछ निकालना ही नहीं था। VIJ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है, 1 अक्टूबर को सोमवार, ठीक,
1 अक्टूबर को सोमवार, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 23 तारीख को, 23 तारीख को क्या वार होना चाहिए ये निकालना था। 1 अक्टूबर को सोमवार, तो 22 को क्या होगा सोमवार। अब मैंने आपको समान वार बता रखे हैं, समान वार बता रखे हैं, तो 22 को सोमवार, तो 23 को क्या होना चाहिए मंगलवार, मंगलवार। इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, हो सकता है वो जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो इसमें बुधवार निकाले, तो यहाँ पर एक अपन ने जो निकाला वो मंगलवार। ज़्यादातर जिस तरह से अपन इजी गोइंग अपन पढ़ते हैं कैलेंडर को, उसके अनुसार ये मंगलवार आना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये बुधवार हो, लैंग्वेज सेट करने में उनको जो भी हो। अगर वो 24 तारीख माने, 3 दिन बाद, यदि 20 तारीख के 3 दिन बाद यदि वो 24 तारीख माने, वैसे होनी 23 चाहिए, लेकिन अगर 24 माने हैं तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बुधवार हो जाएगा। अगर 24 माने, तरीका वही रहेगा, 1 को सोमवार तो 22 को वापस सोमवार, 23 को मंगलवार और 24 को बुधवार, लेकिन ज़्यादा चांस मंगलवार के ही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अपन, बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ के फिर करेंगे कि सर्वेक्षण किया, कितनों ने किया, 2878 लोगों ने सर्वेक्षण किया। इसमें से भाग लिया, इसमें से जो भाग लिया जिनमें कितने आदमी थे, 1652 आदमी थे। व्यक्ति कितने या आदमी कितने, 1652। तो महिलाएं कितनी हो गई, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 2 गए 1 और 1, तो ये कितने हो गए महिलाएं। ये टोटल की बात आ रही है, समझ में आ गई बात। 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ कितने, 1226, ये 1226 नहीं, कुल 1226, ध्यान रखना। उसके बाद जिनमें से 796 पुरुष थे, इनमें से भी 796 क्या थे, पुरुष, और महिलाएं कितनी थी, 430। आप निकालोगे तो 430 आ जाएगी। महिला कितनी थी, 430। 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया, कुल 1425 ने हित में दिया। 196 औरतें क्या थी, दुविधा में थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन, इनका सॉर्ट आउट करते हैं, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी। खिलाफ आपने निकाल लिया पुरुष, तो ये महिलाएं हो गई 430, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने आदमी दुविधा में थे, ये ध्यान रखना है। तो देखना आप टोटल कितने थे, एक 2878 थे। 2878 में खिलाफ कितने थे, 1226, प्लस में कितने थे, हित में कितने थे, 1425। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1226 1425 को जोड़े, 6 और 5 11, 2 और 1 3, 2 5, 2 और इनको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 2, 2651। 2651 ही प्लस और माइनस में थे, मतलब खिलाफ में और हित में। तो अब 2878 में से 2651 अपन घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2 और 2 में से ये 227। अब 227 में से आपको पता है, प्रश्न दे रखा है कि दुविधा में 196 महिलाएं थी, तो 196 इसमें से अपन घटाएंगे, एक बाकी आ गया, 22 में से 19 गए 3, तो टोटल 31 पुरुष इसमें दुविधा में थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया, ये ध्यान देना, ये बढ़िया प्रश्न बनाया था। इसी में से देखो घुमा घुमा के प्रश्न दिया है तो अपने को समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, हित में 1400 टोटल कितने, 1425 ने दिया टोटल, इसमें आदमी भी आ गए और पुरुष भी आ गए। आप देख रहे हैं खिलाफ में कितने दिया, 1226, जिसमें महिलाएं कितनी, 430। अब आपको सबसे पहले कुल महिलाएं निकालनी पड़ेगी। कुल महिलाएं कितनी, 1226 अपन ने देखा ना। अब 1226 में से आप सबसे पहले 196 बाकी निकालो। 196 बाकी निकालेंगे, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 11, 11 में से 1 गया 10, 1030। 1030 में से 430 महिलाएं तो खिलाफ थी ना, तो 430 को घटा दो तो यहाँ बचेगा 600, और इसका राइट आंसर आएगा 600। 600 महिलाओं ने विधेयक के हित में मत दिया। इस टाइप से ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, लेकिन अगर आपने कर दिया हो तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने इसमें 3 या 9 नंबर ला सकते थे, और आप लाए होंगे, मुझे पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। दिए गए प्रतिमान के अनुसार अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं। वही पहले वाला जो इस टाइप का प्रश्न आया था उसी टाइप का प्रश्न है ये। 3, 5 और 48,
80, 120 यही है। तो इसको आपको निकालना था, किस तरह से होगा देख। इस प्रश्न का संबंध कैसे बैठेगा जो बताता हूं कि 8 छंग 48, 6 बार गया 6 का आधा होता है 3, और बार ढाई 120, 10 बार गया 10 का आधा होता है 5, तो 10 8 80, 8 का आधा होता है 4, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4, इसका राइट आंसर होगा। अब बात आती है एक पासे को उछालने की, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या कितनी बार आ सकती है 3, या तो 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है। अब प्रायिकता कितनी बार, तो इसमें प्रायिकता होगी 1/3, क्योंकि 3 में से कभी एक बार ही तो एक ही तो आएगा अंक, सारे तो एक साथ आने से रहे, तो एक बार में कितने अंक आ सकते हैं, 1 अंक सामने आ सकता है। तो प्रायिकता कितनी हो गई 1, तो 1/3 इसका राइट आंसर है। 4 दर्जन संतरों की, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 दर्जन संतरों का जो मूल्य है वो कितना है 160 रुपए, ठीक है। तो 3 संतरे, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 दर्जन का मतलब होता है 48 संतरे, 48 संतरों का मूल्य कितना है 160, तो 160/48 मतलब 1 संतरे का मूल्य। तो 3 संतरों का निकालना, तो गुणा 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 और इसको गुणा करें 16, तो 16 को भाग 160 में देंगे तो 10 रुपए आ जाएंगे, सीधी सी बात। 3 संतरों का मूल्य कितना 10 रुपए। ऑप्शन में 8, 9, 11 है और एक ऑप्शन था डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका राइट आंसर 10 है, 10 इसमें ऑप्शन में नहीं है। देखो एक अच्छा प्रश्न आया है, सन 1990 जो है वो उसके अनुसार किस सन के समान है। आप मानो कि 1 जनवरी 1990 को रविवार, अब ये 1 जनवरी 1990 को रविवार है, जिस भी सन के समान आ गया, जिस भी सन में 1 जनवरी को अगर रविवार आ गया तो वो पूरा साल समान हो जाएगा ना। तो देखते हैं, अब अपन देखते हैं। सबसे पहले तो यह देखो कि 1990 लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो आपको देखो कि इन चारों में लीप वर्ष कौन सा है, तो 1996 लीप वर्ष आ रहा है, तो 1996 को तो आप वैसे ही हटा दो, क्योंकि 1996 और ये लीप वर्ष और सामान्य वर्ष तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, मार्च से ही महीना बदल जाएगा और उनका गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ये 1996 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अब बात आती है 1997 और 2000 भी लीप वर्ष है, तो 1996 और 2000 को दोनों को हटा दो। अब आपकी बात आती है 2001 और 1997, तो 1990 के अनुसार अपन चले आगे, तो 1991 में कौन सा आएगा सोमवार, 92 में कौन सा आएगा मंगलवार, मैं केवल 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 93 में कौन सा आएगा लीप वर्ष, 92 की फरवरी बाद में काउंट हो रही है इसलिए क्या आ जाएगा गुरुवार। उसके बाद आएगा 94 में क्या आ जाएगा शुक्र, 95 में क्या होगा, 95 में क्या हो जाएगा शनि, और 96 में क्या हो जाएगा रवि। 96 रवि हो गया, लेकिन अपने को 96 में काउंट नहीं करना है, क्योंकि रविवार ये 96 में लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के आते ही गड़बड़ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, इसलिए वो पूरा साल समान नहीं रहेगा। 97 में होगा मंगल, बिल्कुल, तो 1 97 भी इसका आंसर नहीं, तो आपका राइट आंसर 2001 होना है। 98 में क्या हो जाएगा बुध, 99 में क्या हो जाएगा गुरु, और 2000 में क्या हो जाएगा शुक्र, और शुक्र के बाद 2000 लीप वर्ष है, फरवरी बाद में काउंट हो रही है, तो 2001 में क्या हो जाएगा रवि। रवि से रवि मिल गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2001, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 1997 नहीं होगा, कुछ कीज में 1997 बताया गया है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित किससे है पिंजरे से। सीधी सी बात, कुत्ते को किसमें कैद करते हैं कुत्ता घर में, उसी प्रकार चिड़िया को किसमें कैद करते हैं पिंजरे में। पेड़ वेड़ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। नीचे दी गई आकृति में वृत्त बताता है शक्तिशाली पुरुष वगैरह, तो अब आपको देखना है कि आपको एक ही प्रश्न आया था ये वेनारिक, इस टाइप के वेनारिक का, तो इसको बहुत मैं बना करके नहीं, ये सीधा ही बता देता हूँ कि ऊंचे पुरुष त्रिकोण को बता देता हूँ। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी का मतलब होता है त्रिकोण, त्रिकोण, इस टाइप का प्रश्न था। और ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं, ऊंचे का मतलब क्या है वर्ग, ये जो प्रश्न था इसमें शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली का मतलब व्रत में नहीं है, तो इसका आंसर था इसमें जो 4 लिखा हुआ था यही आंसर। इस आकृति में जो कॉमन अंक आया था 4, और इसका बिल्कुल राइट आंसर 4 ही था।
निम्न आकृति में से कौन सी शेष से भिन्न है? बाकी तो सेम आकृति उसके अंदर बन रही थी, ये अलग आकृति बन रही थी, इसमें आयत में त्रिभुज बना हुआ था तो ये अलग हो गई, इसलिए इसका राइट आंसर ये था। अब एक और आपका रक्त संबंध का देखो 2-3 प्रश्न आ गए, मैं बता भी रहा था 3 प्रश्न 2-3 प्रश्न आते हैं और ये एक और आ गया। दीपक जो है रवि का क्या है? भाई है, ठीक है। रेखा अतुल की बहन है, रेखा अतुल की क्या है? बहन है, बहन है। ये रवि रेखा का पुत्र है, रवि जो है रेखा का क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक और रवि क्या है? भाई भाई है। और रवि जो है रेखा का पुत्र है तो दीपक भी क्या हो गया? रेखा का क्या हो गया? ये पुत्र हो गया ना। इसका राइट आंसर होगा पुत्र, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। फिर अपन देखते हैं 45वां में कूट भाषा में। तो कूट भाषा में आपको इसमें भी कुछ कीज में गलत आंसर दे रखा है, तो उस गलत आंसर को अपन नहीं करेंगे, सही आंसर निकालेंगे। अपने को इज का निकालना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इज किस में है? वाटर इज लाइफ, WATER इज लाइफ। तो अपन देखेंगे वाटर इज लाइफ निकालना है, इज निकालना है अपने को। अगर वाटर और लाइफ का निकल गया तो अपन इज का आराम से निकाल लेंगे। तो वाटर का किस में है? ब्रिंग मी वाटर, तो पिट ना सोम और ना जो टोड, ना और ना आ गया तो वाटर का हो गया ना। अब बात आती है लाइफ, लाइफ और किसमें है? वाटर इज लाइफ और लाइफ एंड डेथ, तो ना जो टोड और जो लिन काट, तो लाइफ का हो जाएगा जो। अब बचा क्या आपके पास? वाटर इज लाइफ के सामने ना जो टोड था, तो ना और जो दोनों आ गया तो TOD, इसका TOD राइट आंसर था। आप बिल्कुल, मैं इसको शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी पेपर होगा, आप पेपर में देख के मिला लीजिएगा और फिर आंसर को मेरे साथ सोल्व कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो, इसलिए मैं आपको इजी गोइंग बता रहा हूँ। 46वां प्रश्न था 3600 गुणा 7.5 गुणा 2 सही 4/12 बटा 100 का ब्याज निकालने का सूत्र है। अपन ने इसको सोल्व करना है तो 3600 गुणा 7.5 गुणा, इसको करेंगे 12 दूनी 24 और 4 28, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं 28/12। फिर अपन इसमें दो का भाग दें 14/6 और 7/3, इनको काट के अपन ने कर दिया तो 7 यहाँ आ जाएगा, 100 के गुणा में 3 आ जाएगा। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, पॉइंट हटा करके यहाँ एक 0 ला सकते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दी, 15 दूनी 30 होता है, 15 को 5 बार इसमें भाग चल जाता है, 2 का भाग 18 में दे देते हैं, इसमें 36 में दे देते हैं 18 ज़्यादा 18 पंजो 90 गुणा 7 नाम 63 630 रुपये इसका ब्याज होना चाहिए। और आपके ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गणित का सवाल है लेकिन आ गया रीजनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया तो करना ही था अपने को। एक मालगाड़ी 72 किमी, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। मेंटल एबिलिटी में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो इनकी कठिनता है थोड़ी ज़्यादा है। तो एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 60 मिनट में 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर का मतलब हो गया 72,000 मीटर। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो आपको 1 मिनट में निकालना है, 1 मिनट में निकलेगा आपका 6 12 6 की 72 1200 मीटर। 1 मिनट में 1200 मीटर, ठीक है। अब आपको 60 सेकंड में निकालना है, 60 सेकंड में 1200 मीटर आ गया तो 1 सेकंड में निकालना है। 1200 मीटर में 60 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 20 मीटर। कितने? 1 सेकंड में। ये ध्यान रखना है, रेलगाड़ी जो चल रही है 20 मीटर 1 सेकंड में चल रही है। तो अब बताइए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर ये 250 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब वो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक जाकर के, और फिर वो उसका पीछे वाला डब्बा भी इसको क्रॉस करेगा। तो अब बताओ कितने मीटर का मामला है। तो इसको क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लगा? टाइम लगा, प्रश्न में दे रखा है 26 सेकंड। 26 सेकंड 20 मीटर के हिसाब, 20 मीटर 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो 26 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो 26 दूनी 52, 520 मीटर। 520 मीटर चली कितने? 26 सेकंड में। लेकिन 250 मीटर ही है प्लेटफॉर्म, तो
तो अब बताओ, अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 520 में से 250 बाकी निकाल देंगे, 0 में से 0 गए, 12 में से 5 गए 7 और 5 4 में से 2 गए 270 मीटर इसका राइट आंसर था। सी ऑप्शन में बिल्कुल 270 मीटर इसका राइट आंसर था। कठिन है लेकिन अब क्या करें, आ गया जो आ गया यार, कर दिया जो कर दिया, हो जाता है कभी कभी थोड़ी प्रैक्टिस। तो मैंने गिने हैं 44 से 45 क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, सारे तरीके वही, कोई भी प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं। केवल अपन 4 से 5 प्रश्नों पहले ही मान के चल रहे थे जो थोड़ा सा बाहर से आते हैं और कुछ समय कम मिला, हम भी ऑनलाइन मेथड जो मोड में आए तो हमें भी टाइम कम मिल रहा था, वरना 2-3 टॉपिक में और भी करा देता। लेकिन कोई बात नहीं, 4-5 प्रश्न तो अपने को पहले ही लग रहा था कि वो आएंगे। अब देखो 48वां प्रश्न जो है, ये प्रश्न तो मैंने कराया ही था, बस नाम चेंज करके आ गया एक तरह से। क्या 49 छात्रों की टोटल कितने? 49। नितिन जो है नीचे से, नितिन का 18वें स्थान पर है, ऊपर से कौन से 18वें स्थान पर है नितिन, ठीक है। तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा? 49 में से 18 बाकी निकालो, कितने होते हैं? 31। तो वह कौन से पे हो गया? 32वें पे। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर 32 था। इसमें तो ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल 32 इसका राइट आंसर था। असंगत देखना एक और, धर्मयुद्ध अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पे, समुद्र पर्यटन अभियान, खोज यात्रा बिल्कुल एक जैसे हैं, धर्मयुद्ध बिल्कुल अलग लग रहा है भाई, इसलिए 49वें प्रश्न का आंसर धर्मयुद्ध होना चाहिए। अब इनमें से सबसे छोटा अंक, लास्ट वाला जो प्रश्न है, सबसे छोटा अंक कौन सा है? 15/16, 16/6, 7/8 और 11/12। देखो इनको पॉइंटों में निकालना चाहिए आपको, भाग देना है। बटे का मतलब भाग ही होता है, भाग दो। तो 16 का भाग 150 में, मतलब पहले ही पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट में 150 में भाग दिया, 16 मानी 144 होता है तो 0.9 आ गया। 6 का भाग 16 में देते हैं, 6 दूनी 12, तो ये तो मामला ही बहुत भारी चल जाएगा, पॉइंट के पहले आ रही तो ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। 8 का भाग 70 में देंगे, 8 70 इसलिए कि पहले पॉइंट लगा रहा हूँ, ये शॉर्ट तरीके हैं। देखो 8 छंगे 48, 8 7 56, 8 8 64, तो ये 0.8 आ गया। और इसमें 12 का भाग 110 में देंगे, 12 नमाणी 108 आता है, तो 0.9। सबसे छोटी कौन सी हो गई? 0.8, मतलब 7/8 जो आपके सी ऑप्शन था, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 50 प्रश्न मैंने सोल्व कराए हैं। हो सकता है इनमें कोई एक आधा कोई त्रुटि रह जाए, वैसे मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के और कोशिश की है कि ये आपके 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आपको सही कराने की कोशिश की है। केवल उस एक 20 वाले 23 तारीख वाले में जो मंगलवार बुधवार था उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। इसके अलावा डाउट भी इसलिए क्योंकि हो सकता है वो क्या माने, 3 दिन बाद 23 माने या 24 माने, इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि काफ़ी किताबों में, काफ़ी गाइड्स में बताते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही रहता है। इसलिए अब वो क्या मानते हैं उस पर डिपेंड करेगा। 1% इसमें बोनस का है, वो आपने देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो को BA BEd BSc BEd वालों को, PTT वालों को जरूर देखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आप लोगों को अब क्या रिक्वायरमेंट है हमसे रीजनिंग संबंधी, वो भी हम आगे अगर आपकी कमेंट में आएगा तो मैं बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इस टॉपिक में किसी प्रश्न में और कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में जरूर डालना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उस क्वेश्चन को वापस करने की। और कोई कमी रही हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो मैंने कोशिश की है 50 क्वेश्चन को आपको समझाने की, तो ठीक है। और आगे से आगे हम जो काफ़ी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है उनकी भी तैयारी करवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी को लाभ हो। जिस तरह से आज तक आप लोग हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं उसी तरह से आगे भी अनवरत बनाए रखें, इस स्नेह प्रेम को बनाए रखें, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ अलग डिफरेंट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।